हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज का जो लेक्चर्स होगा सीएसआर पे अपन डिस्कस करेंगे। जो यहाँ पे आपको दिख रहा है सीएसआर की क्या प्रोविजंस होगी, कंपनीज एक्ट के हिसाब से 135 सेक्शंस में जो क्या क्या चीज़ें लिखी है, अगर आपकी कंपनी वो कवर्ड होती है वो सेक्शंस के अंदर, सो आपको भी सीएसआर 2 क्या करना है, फाइल करना है। सो आज का लेक्चर मेन पर्पस यही है, सीएसआर की प्रोविजंस होगी, CSR 2 फॉर्म किस किस कंपनी को फाइल करना है। ऑफकोर्स अगर यू आर फॉल इन द क्राइटेरिया ऑफ द सेक्शन 135 देन यू हैव टू कंपल्सरी, योर कंपनी हैज टू कंपल्सरी फाइल द फॉर्म CSR 2 बिफोर 31 दिसंबर 2024। रिवाइज हो गई है डेट, बहुत सारे प्रोफेशनल लोग को नहीं मालूम है, डेट रिवाइज हो चुकी है। लास्ट ईयर तक 31 मार्च 2024 था, तो अभी भी ये प्रेडिक्ट करके मत चलिए कि 31 मार्च 2025 है। डेट रिवाइज हो चुकी है, अमेंडमेंट आया है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशंस एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। यस, चलो। Form CSR 2 report on the corporate social responsibility. The Ministry of Corporate Affairs wired a notification dated February 11, 2022 has issued a Company Account Amendment Rule 2022 to further amend the Companies Account Rule 2014. As per the amended rule, every company covered under the Section 135 of the Companies Act 2013 shall furnish a report on a corporate social responsibility in e-form CSR 2 to the registrar for the preceding financial year। ये मैं बात कर रहा हूँ जब फर्स्ट टाइम अमेंडमेंट आया था 2020-21 की एंड ऑनवर्ड्स। The new rule shall come into force from the February 11, 2022. Know more about the company CSR policy amendment rule 2021. It just स्टार्टिंग ब्रीफ है कि एक्चुअल में फर्स्ट टाइम CSR 2 का जो फॉर्म आया था वो था 2020, जैसे कि दिख रहा है अपने को 22 में। एक्चुअल में देखते हैं सेक्शन 135 क्या है, क्या क्या उसके अंदर क्राइटेरिया है। आपकी कंपनी अगर फॉल नहीं हो रही है तो आपको CSR करना नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये जो प्रोविजंस है वो सभी कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे कोई रिलैक्सेशंस नहीं है कि अगर आप प्राइवेट कंपनी हो तो आपको ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। एवरी कंपनी, मतलब एवरी कंपनी, अगर इसमें से कोई भी क्राइटेरिया आप क्रैक कर ले तो मतलब आपकी कंपनी फॉल हो जाती है, तो आपको कंपलसरी क्या करना है, CSR की प्रोविजंस जो एज पर द सेक्शन 135 है उसको क्या करना है, फुलफिल करना है। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसेप्ट इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, wherein the criteria has been provided for assessing the CSR eligibility of the company, implementation and reporting of their CSR policy. According to Companies Act 2013, certain class of profitable organization has to shell out at least 2% of the 3-year annual net profit towards the CSR एक्टिविटी इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। मतलब आपको कंट्रीब्यूशन कितना करना है, कंट्रीब्यूशन कितना करना है, 2% करना है, वो भी लास्ट 3 साल का एवरेज प्रॉफिट। तो अगर अज्यूम करो कि 100 करोड़ प्रॉफिट है, 100 करोड़ प्रॉफिट है, 100 करोड़ प्रॉफिट है अज्यूम करो, तो अगर इसको डिवाइड बाय मैं 3 से करूँ तो आपका आंसर आ जाएगा 100 करोड़। तो इसका 2% मतलब 2 करोड़ आपको क्या करना पड़ेगा, CSR करना पड़ेगा। तो ये कौन सी कंपनी को एप्लीकेबल है सर? एप्लीकेबल देखेंगे तो यहाँ पे दिखा है, अभी मैं बात कर देता हूं एप्लीकेबिलिटी के। तो यहां पे आपको चार्ट दिख रहा है जिसका नेटवर्थ, जिस कंपनी का नेटवर्थ अगर कितना है, 500 करोड़ है, या तो आपका टर्नओवर 1000 करोड़ है, या तो आपका लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है, 5 करोड़ है। देखो ध्यान से सुनो क्या लिखा है। नेटवर्थ की अगर मैं बात करूं, इक्विटी प्लस आपका आ जाता है रिजर्व, इट्स कॉल्ड नेटवर्थ, 500 CR है। या तो आपका टर्नओवर, सेल की अगर मैं बात करूं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1000 करोड़ है लास्ट ईयर, या तो नेट प्रॉफिट अगर बात करूं तो 5 करोड़ है। अगर ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होते हैं, तीनों में से कोई भी एक, मैंडेटरी नहीं कि तीनों कंडीशन फुलफिल हो, कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल हुई देन यू हैव टू फॉलो द CSR प्रोविजन एज पर द सेक्शन 135 के हिसाब से। वंस अगेन यहाँ पे मैंने रेड लाइन में लिखा है, क्या है देखो, a foreign corporation having its branch office or project office in India which fulfill the criteria mentioned above
कैन ऑल्सो मेक अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जिसकी ब्रांच ऑफिस है या तो मैं बोलूँ प्रोजेक्ट ऑफिस क्यों ना हो फॉरेनर के, अगर फॉरेनर का इन तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल करते है तो वो फॉरेनर को भी, फॉरेन कॉर्पोरेशन को भी मतलब क्या करना है, सीएसआर करना पड़ेगा। सीएसआर करना है, ऑफ कोर्स सीएसआर कमेटी बनेगी, आपकी बोर्ड मीटिंग कमेटी बोलेगी, बाद में उसमें से मेंबर्स डिसाइड करेंगे, कमेटी मीटिंग बिठाएगी, कमेटी मीटिंग के अंदर पॉलिसी पास होगी, बाद में बजट डिसाइड होगा, वो सब चीजें एक जो प्रैक्टिकली जो करना है सभी को, सभी कंपनी को, वो तो फुलफिल करना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो है CSR 2, अगर अज्यूम करो कि आपको आपने CSR कर दिया है तो ये मंथ में, मतलब दिसंबर की मैं जो बात कर रहा हूं, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको CSR 2 फॉर्म जो है फुलफिल करना पड़ेगा। अगर आपने CSR 31 मार्च तक जो आपने पे कर दिया, 31 मार्च 2024 की मैं बात कर रहा हूं, अगर आपको फर्स्ट ईयर CSR है तो कॉमन सेंस से CSR 2 नेक्स्ट ईयर आप फाइल करोगे। तो जनरली ये क्या होता है, एक टाइप का एनुअल रिटर्न है फॉर्म, मतलब, और एनुअल रिटर्न मतलब आप पहले AOC 4 फाइल करोगे, MGT 7 फाइल करोगे, उसके बाद क्या फाइल करोगे, आप CSR 2 करोगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम V3 पोर्टल आ गया तो मे बी लोग मर्ज भी कर दे, एक सेक्शन दे देंगे। अभी तक तो क्या सब चीजें एनुअल फाइलिंग की अगर स्पेशली मैं बात करूं, वो कहां पे है, आपका V2 पे, इसलिए अभी लोग ने मर्ज नहीं किया। बट हाँ, इनडायरेक्टली जो मैं बोलना चाहता हूं, क्यों, क्योंकि CSR 2 के अंदर आपको AOC 4 का क्या करना पड़ेगा, आपको चालान नंबर डालना पड़ेगा। तो कहा ना का कॉमन सेंस है कि भाई एनुअल रिटर्न फाइल होने के बाद, मतलब 23-24 का एनुअल रिटर्न आप लोग ने फाइल कर दिया रहेगा, उसका SRN आपको कहाँ पे जाएगा, CSR 2 में जाएगा। तो लेट सी, जब भी आप CSR 2 भरने बैठोगे तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहला तो कॉपीज ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल लास्ट 3 साल का रखना है, बिकॉज आपको उसमें से टर्नओवर, नेटवर्थ, वो सब चीजें चाहिए लगेगी। फॉर्म AOC 2 फाइल फॉर द डेट फाइनेंशियल, मतलब 23-24 की बात कर रहा है, बिकॉज उसका उसमें से आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, नेटवर्थ मिल जाएगा, टर्नओवर मिल जाएगा। फॉर्म MGT 7 जो भी फाइल किया, क्योंकि उसके अंदर भी कहा ना कहा CSR की नंबर ऑफ मीटिंग्स आपको इजीली मिल जाएगी, तो आपको इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मिनट्स देखने बैठो, उससे अच्छा MGT 7 फाइल किया। इसलिए मैं तुम लोग को बोला कि पहले AOC 4 फाइल होगा, बाद में MGT 7 फाइल होगा, और उसके बाद क्या करोगे आप, CSR। इसलिए ड्यू डेट भी देखो ऐसे ही सेट करते हैं लोग, पहले AOC 4 की ड्यू डेट से होती है, उसके बाद MGT 7 की ड्यू डेट से, और उसके बाद लास्ट में जो है CSR की ड्यू डेट है। बट वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, CSR की जो ड्यू डेट है वो लोग ने रिवाइज कर दिया है अमेंडमेंट लाके, जो पहले 31 मार्च होती थी, अभी क्या हो गया, 31 दिसंबर हो चुका है। पेड चलान चाहिए रहेगा AOC 4 का, क्योंकि वो आपको CSR 2 में डालना पड़ेगा। लेटेस्ट बोर्ड रेजोल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ द CSR कमेटी, अगर कमेटी चेंज हुई है तो, और CSR स्पेंड कितना किया है, कहाँ स्पेंड किया है, किसी कौन से NGO को दिया है, वो सब चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। और अगर स्पेंड नहीं किया तो रीजन भी आपको क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, जस्ट लाइक बोर्ड रिपोर्ट में आप डालते हो वैसे ही। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ द फॉर्म CSR 2, न्यूली इंट्रोड्यूस्ड फॉर्म CSR 2 रिपोर्ट ऑन द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड thus entity which fall under the provision of the 135 of the Companies Act, that is the companies which are required to comply with the provision of the corporate social responsibility। ड्यू डेट की अगर मैं बात करूं तो ड्यू डेट क्या रहेगी आपकी,